टैलेंट, इन्नेट इंटेलिजेंस। हॉबी, इंसानों के मार्शल आर्ट्स पढ़ना। ये डिटेल पढ़कर हीरो घबरा गया क्योंकि ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इस अनाड़ी गार्ड ने गलती से उस छोटे येलो एम्परर रैंक मॉन्स्टर को भी आसानी से कुचलकर पैक कर दिया। सिस्टम ने खुश होकर एक नया इनाम डिक्लेयर किया। रिवॉर्ड में हीरो को द 5 डिवाइन एलिमेंट्स और 20 साल का फ्री कल्टीवेशन मिल गया। एक ही झटके में वो सीधा जीनचियन रेन तक पहुंच गया। पूरी जियांगसू शहर में लोग कहते थे कि वहां मुश्किल से 3 लोग ही जीनचियन रेन तक पहुंच पाए थे। अब हीरो के पास खुद की रक्षा करने के लिए ठोस ताकत आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि पिछले रिवॉर्ड में उसे डिवाइन अंडरस्टैंडिंग नाम की एक और एबिलिटी मिली थी। जैसे ही उसने इसे सोचा, लाइब्रेरी ने पढ़े सारे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान उसके दिमाग में तेजी से वापस आने लगा। द आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द लाइट ब्रीज हो या मार्च ऑफ द 7 स्टार्स, हर टेक्निक उसने परफेक्ट तरीके से मास्टर कर ली थी। ये गजब का चीट कोड एक इल्यूमिनेशन स्पेस की तरह काम करता था, जहां वो इंस्टेंटली सब कुछ सीख लेता था। इसके बाद उसके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया। उसने खुद की एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाने का फैसला किया। वो लाइब्रेरी वापस गया और तलवारबाजी के मैनुअल्स पर फोकस करने लगा। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उसने 10 कठिन स्वॉर्ड टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। हजारों रेपिटेशंस के बाद वो एक आर्ट ऑफ द एक्सटेंटियन स्वॉर्ड बन गई। अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए वो बाहरी सुनसान इलाके में गया। दिमाग में एक छोटा विचार आते ही एक जबरदस्त इंटेंशन हवा में लहराने लगी। उसके हाथ की तलवार अचानक 10 मीटर लंबी रोशनी की ब्लेड में बदल गई। उसने इतनी तेजी से हवा चीरी कि एक पल में पहाड़ की चोटी कटकर 2 टुकड़ों में टूट गई। इस ओवरपावर्ड टेक्निक का उसने नाम रखा अ स्वॉर्ड टू ओपन द डोर्स ऑफ हेवन। पहाड़ का वहां बिना बात ही टिकट कट गया, लेकिन उसने अचानक अपनी स्पाइन के पीछे एक खतरनाक ऑरा महसूस किया। उसने फटाफट अपनी नई मार्च ऑफ द 7 स्टार्स एबिलिटी को एक्टिवेट किया और फील्ड से भाग निकला। अगले कुछ दिनों तक उसने लाइब्रेरी में आर्म ड्यूटी करना जारी रखा। प्रॉब्लम यह थी कि वो पहाड़ वाली इंसिडेंट की स्टोरी पूरे शहर में तेजी से वायरल हो चुकी थी। शियांगहे शहर में सिर्फ उसी अनजान स्वॉर्ड्समैन की चर्चा चल रही थी। हर इंसान उस मास्टर की ताकत से हैरान था और सोच रहा था कि वो ओवरपावर्ड हीरो आखिर कौन है। हमारे हीरो ने इन सब से बचने के लिए लाइब्रेरी को कुछ और वक्त तक भूलने का बड़ा फैसला किया। पर अचानक एक जवान लड़की के वहां आने से एक नई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रकट हुई। सिस्टम में जोर से अलर्ट बजा कि वहां एम्प्रेस की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। सिस्टम रोते हुए बोला कि वहीं रुको, तुरंत घुटने टेक दो और बिना कोई देरी के उसकी शिष्या बन जाओ। भाई ये क्या लॉजिक है? एक गॉड लेवल मास्टर अचानक एक मामूली लगने वाली बच्ची के आगे घुटने टेक दे। लगता है राइटर ने यहाँ कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। हीरो ने उस भोली लियू रुआन की तरफ देखा जो 18 साल की लग रही थी और पूरी तरह खोई हुई थी। एक महान एम्प्रेस को इस तरह इतनी बेचारी नहीं लगना चाहिए था। उसे तो बिल्कुल कोल्ड और इनएक्सेसिबल ब्यूटी होना चाहिए था, जिसके पास आम लोगों का जाना नामुमकिन हो। जब हीरो सोच में डूबा था, तभी सिस्टम की डेटा विंडो पॉपअप हुई। वहां साफ नाम लिखा था, लियू रुआन, लॉन्गेविटी 500 साल, उम्र 18 साल और सपोर्ट लेवल पूरी तरह मैक्स होने वाली थी। ये कोई बकवास नहीं, बल्कि सिस्टम के दिए